Students, let us continue our exercise 2.2 of chapter number 2 linear equation in one variable with question number 11. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वशिष्ठ फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर दैन वशिष्ठ ग्रैंडफादर। तो क्या बोला गया है, जो वशिष्ठ के फादर हैं वो क्या हैं, वशिष्ठ के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं, मीन्स उससे छोटे हैं। वशिष्ठ के ग्रैंडफादर से वशिष्ठ के फादर छोटे हैं, ऑब्वियसली ग्रैंडफादर से फादर तो छोटे ही होते हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन वशिष्ठ, और वशिष्ठ के जो पापा की एज बताई है उन्होंने, ये भी साथ में एक और कंडीशन बताई है कि वो वशिष्ठ से क्या हैं, 29 ईयर्स ओल्डर, 29 ईयर्स बड़े हैं वो वशिष्ठ से। अब यहाँ पे हमें वशिष्ठ की एज नहीं पता है, दोनों कंडीशन में चाहे आप ग्रैंडफादर को लेके चलो चाहे वशिष्ठ को लेके चलो, दोनों कंडीशंस में बच्चा वशिष्ठ के फादर की बात ही की गई है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। इन तीनों की एज, वशिष्ठ की एज, वशिष्ठ के ग्रैंडफादर की एज एंड वशिष्ठ के फादर की एज, अगर हम तीनों की एज को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएंगे, 135 ईयर्स के इक्वल। ठीक है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमें बताना है कि हर एक की एज कितनी है, वशिष्ठ की एज कितनी है, वशिष्ठ के फादर की कितनी है, वशिष्ठ के ग्रैंडफादर की कितनी है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको रफ में बताती हूँ। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि वशिष्ठ की एज x है, ठीक है, तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, उन्होंने बोला है कि वो 29 ईयर्स बड़े हैं वशिष्ठ से, तो वशिष्ठ से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो दैट मीन्स हम x + 29 कर देंगे, ये एज आ जाएगी वशिष्ठ के फादर की। ये वशिष्ठ की आ गई, ये वशिष्ठ के फादर की आ गई। अब रह गए पीछे वशिष्ठ के ग्रैंडफादर। तो देखो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, हमेशा देखो फादर से, वशिष्ठ के फादर से उसके ग्रैंडफादर बड़े होंगे, और फादर और ग्रैंडफादर की एज में उन्होंने डिफरेंस दिया 26 ईयर का है। वो 26 ईयर्स क्या थे, फादर उसके छोटे थे उसके ग्रैंडफादर से। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, x + 29 में ऐड कर देंगे 26 को, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चे, ये आ जाएगी हमारे पास उसके ग्रैंडफादर की एज। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 55। दैट मीन्स x + 55 जो होगी वो वशिष्ठ के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए, हम लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ वशिष्ठ बी x ईयर्स। ठीक है, ये आ गई। अब एज ऑफ वशिष्ठ के, एज ऑफ वशिष्ठ फादर, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी हमारे पास, x + 29 ईयर्स। क्यों, क्योंकि वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। एंड एज ऑफ वशिष्ठ ग्रैंडफादर, वो कितनी आ जाएगी, x + 29 + 26, ये बन जाएगा हमारे पास x + 55 ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एजेस को अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 135 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्या है, कीजिए ऐड इसको, x + 29 + x + 55 इज़ इक्वल्स टू 135। अब बच्चे काउंट कीजिए कितने x है यहाँ पे, 1 2 3 x है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x, 1 + 1 2 + 1 3 + 29 + 55 इज़ इक्वल्स टू 135।
अब इनको ऐड करना है हमने, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस ये बन जाएगा आपके पास 84। ये आ गया आपके पास 3x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 135। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 135, ये प्लस का 84 इधर गया, माइनस 84, ये आ गया आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 51। x की वैल्यू कितनी आएगी 51 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था 3, इक्वल टू किस तरफ आया डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। 3 1 से 3, 21, 3 7 से 21, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 17। तो बच्चे देखो हमारे पास वसीत की एज हमने x लेट की थी, तो वसीत की एज कितनी आ गई 17 ईयर्स। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर एज ऑफ वसीत किसके इक्वल आ जाएगी 17 ईयर्स के इक्वल। वसीत्स फादर्स एज वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो ली थी हमने x प्लस 29 ईयर्स, ये बन जाएगी 17 प्लस 29। क्लियर, ये आ जाएगा आपके पास 46 ईयर्स। एंड वसीत्स ग्रैंडफादर्स एज, लास्ट में उनके ग्रैंडफादर की एज भी निकालेंगे। तो आपने क्या लेट किया उसको x प्लस 55 ईयर्स। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे x की जगह 17 प्लस 55, तो 17 प्लस 55 हमारे पास कितने बनेंगे, ये बनेंगे 72 ईयर्स। ठीक है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई हमारे पास 72 ईयर्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रफ़ीक्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ रफ़ीक्स प्रेजेंट एज। तो देखो हमें जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना बच्चे, वो हमें लेट करना होता है। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ रफ़ीक्स प्रेजेंट एज, तो हम लेट ही कर लेते हैं कि रफ़ीक की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है, हमें कंडीशन गिवन है बट हमें पता नहीं है कि रफ़ीक की एज कितनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक बी x ईयर्स। हमने ले ली रफ़ीक की एज x ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल के बाद रफ़ीक्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद जो रफ़ीक की एज होगी वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज तो x ईयर्स है, तो 4 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, बट 15 साल के बाद, तो पहले हम आफ्टर 14 ईयर्स इसकी एज निकाल लेते हैं रफ़ीक की। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 14 ईयर्स रफ़ीक्स एज विल बी कितनी हो जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। 15 साल के बाद तो इतनी होगी ना, अगर आज उसकी एज x ईयर्स है तो 15 साल के बाद कितनी होगी 15 उसमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपकी एज आज 10 ईयर है तो 15 ईयर्स के बाद कितनी होगी, आप 10 में 15 प्लस कर दोगे 25 ईयर्स हो जाएगी। तो वही हमने किया, प्रेजेंट एज x है, आज हमारी एज x ईयर्स है, उसमें हमने 15 ऐड कर दिए, तो वो आ गई रफ़ीक की एज आफ्टर
15 ईयर्स। बच्चे यहाँ पे 15 ईयर्स, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमने इसके आगे क्या करना है, आप कंडीशन लगानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्या है कि जो उसकी प्रेजेंट एज होगी 15 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो उसकी 15 ईयर्स के बाद एज कितनी है x प्लस 15, वो किसके इक्वल आ जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 4 मल्टीप्लाई बाय हिज प्रेजेंट एज क्या है x है। तो ये आ गया x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। अब 15 को यहीं पे रहने देंगे, ये x इधर चला जाएगा, 4x माइनस x, 15 इज इक्वल्स टू 4x में से माइनस किया x को 3x, ठीक है। अब ये 15 यहाँ पे आएगा, अब ये 3 इधर ले आएंगे इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल अकेला हो गया, 3 5 से 15, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 5, और करके लिख लीजिए x किस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रफ़ीक की प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी 5 ईयर्स। तो लिख लेंगे यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक किसके इक्वल आ जाएगी इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, ठीक है। कितनी आ गई 5 ईयर्स। बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। क्या बोला गया है, आपके पास एक रैशनल नंबर है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 5/2 के साथ, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। क्या करना है, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, हमें नहीं पता है वो नंबर क्या है, हम उसे लेट कर लेंगे कि वो x है। अगर हम उसे सबसे पहले बोला है उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ, फिर उसमें ऐड करने हैं 2/3, ठीक है, टू द प्रोडक्ट। ये मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसमें ऐड कर दो 2/3, यू गेट -7/12। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा -7/12 के इक्वल। व्हाट इज़ द नंबर। बच्चे सबसे पहले लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x, हमने उसको x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। अगर आपके पास रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हो 5/2 के साथ, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट इन दोनों का, ठीक है। एंड ऐड 2/3 टू इट, और इसमें क्या ऐड करना है हमने 2/3 कर दिया, इसमें ऐड 2/3, यू गेट -7/12। तो आपके पास क्या आ जाएगा -7/12, ठीक है। अब कीजिए इसको सॉल्व, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, ये आ जाएगा आपके पास 5x/2 प्लस 2/3, क्योंकि x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x बन जाएगा ये, ठीक है, -7/12। अब बच्चे क्या करेंगे, इस x वाली टर्म को यहीं पे रहने देंगे, और ये वाली टर्म यहाँ पे राइट साइड पे लिख ली जो थी यहाँ पे। अब ये प्लस का 2/3 इक्वल टू के इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2/3। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों 3 का मल्टीपल है 12,
तो इन दोनों में से बड़ा 12 है, तो 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, आप देखना है 12 के टेबल में 12 किससे आता है, 1 से आता है, तो ऊपर वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, बीच में माइनस का साइन था। फिर उसके आगे 3 के टेबल में 12 किससे आता है, 4 से, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म के साथ, ऊपर 2 है, ये बना हमारे पास 5/2 x इज़ इक्वल्स टू, ये आ गया -7, ये आ गया -4 2 से 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया -7, ये -4 2 से 8/12, ये आ गया आपके पास 5/2x इज़ इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस होते हैं पर साइन माइनस का आता है, 7 और 8 15, ये आया आपके पास 15/12। अब x की वैल्यू निकालनी है बच्चे, ये वाली टर्म जब इस तरफ जाएगी ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। वो क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आके डिवाइड हो गया। बट हम पूरे इस नंबर को, इस रैशनल नंबर को लेते हैं, फ्रैक्शन वाली टर्म को लेते हैं, अगर पूरी टर्म को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस जो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स ये वाली टर्म ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। क्लियर, तो सेम वे से हम इसको अब करेंगे, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आया -15/12, ये टर्म इधर आई, ये बना 2/5, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया ये। अब कटिंग कर रही है, ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 1 से, 5 3 से 15, अब माइनस साथ में है तो -3 आ जाएगा इधर। अब ये 2 1 से और 2 6 से 12, तो x की वैल्यू है आपके पास -3/6। अब अगेन ये दोनों कटते हैं, 3 1 से, 3 2 से, क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है आंसर, तो लोएस्ट फॉर्म, अब ये आगे कटते हैं, नहीं कटते, दैट मीन्स ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो x की वैल्यू आई हमारे पास -1/2। देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था वो क्या है, -1/2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -1/2। क्लियर बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मारियम इज़ ए कैशियर इन अ बैंक, क्या है, कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, किस किस तरह के, 100 रुपये वाले हैं, 50 रुपये वाले हैं और 10 रुपये वाले हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। कहने का मतलब है कि अगर पहले उन्होंने किसके बारे में बोला है, ₹100 वाले नोट्स का, तो वो उसकी रेशो क्या है, 2 है। फिर 3 की कितनी है, ₹50 वाले की 3 आ गई, और ₹10 वाले का कितना आ गया, 5। अब बच्चे, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जब भी हमारे पास रेशो वाला होता है कुछ भी, हम क्या करते हैं, उसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़, तो हम लेट कर लेंगे कि ₹100 वाले नोट कितने हैं हमारे पास, 2x हैं। ₹50 वाले नोट कितने हैं हमारे पास, 3x हैं। एंड ₹10 वाले नोट्स कितने हैं हमारे पास, 5x हैं। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। नेक्स्ट उसके बाद बोला है द टोटल कैश विद मारियम इज़ ₹4 लाख। कितने हैं उसके पास टोटल, 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। हमें बताना है उसके पास कितने नोट्स होंगे, 100 रुपये वाले कितने नोट्स हैं, 50 वाले कितने हैं और ₹10 वाले कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो कितने आ जाएंगे, b सबसे पहले 2x। ठीक है, नंबर ऑफ ₹50
नोट्स वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 3x, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 10, इसके नोट्स कितने नोट होंगे हमारे पास 5x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ऊपर से हमें टोटल कैश दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास, टोटल मनी कितनी है हमारे पास, टोटल मनी है हमारे पास 4 लाख, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, we have देखिए बच्चे क्या करना है, ये नोट्स की बात चल रही है, ये मनी की बात नहीं है। उन्होंने हमें बोला है कि टोटल मनी इतनी है। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ नोट्स हैं, बट इनको मनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 नोट्स होंगे 100 वाले, तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे, आप 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, ठीक है। अगर आपके पास 5 नोट्स हैं 100 वाले, आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, आपके पास 500 रुपीज़ हो जाएंगे। सेम वे से जब हम इसको मनी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, दैट मीन्स ये वाली मनी आ गई हमारे पास। 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको ये। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2x नोट है 100 वाले, प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 10, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4 लाख। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 200x प्लस 3 5 से 15 150, ज़ीरो है साथ में 150x, और ये आ गया 5 10 से 50x इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, 200 प्लस 150, 350 प्लस 50 400 इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 400 को नीचे ले लेंगे, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 0 कैंसिल, 4 1 से 4, आगे कितने ज़ीरो बचे, 3 ज़ीरोज़ बचे, साथ में लिख दीजिए। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1000। अब हम निकाल लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसके पास मारियम के पास 100 रुपीज़ वाले कितने नोट हैं और 50 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं। अब हम निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 2x के, वो आ जाएगा 2 × 1000 मीन्स 2000 नोट्स होंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ 50 के नोट्स कितने हैं हमारे पास, वो आ जाएंगे हमारे पास 3x थे, तो 3 × 1000 3000 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 10 वाले कितने नोट्स हैं हमारे पास 5x, तो ये आ जाएगा 5 × 1000, ये आगे 5000 नोट्स हैं। क्लियर। तो बच्चे इसमें उन्होंने यही पूछा था, हमने हर तरह के नोट्स बताने थे कितने कितने हैं, वो हमने निकाल लिए। खाली यहीं पे आपने कंडीशन यूज़ करनी है, इसी का आपने ध्यान रखना है कि हमने क्या करना है। यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है और टोटल मनी की बात थी, इसलिए हमने क्या किया, उसके मनी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ नोट्स को। क्लियर।